बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माश न्यूज़ के साथ मैं वनीता अब्बासी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हमें आए दिन हर रोज़ एक नई से नई हैरत अंगेज़ खबर सुनने को मिलती है। जैसा कि आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इंतज़ामिया ने सेंट टॉरस मॉल को सील कर दिया। इंतज़ामिया और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबाई बिल्डिंग कंट्रोल की मुश्तरका कार्रवाई पीर और मंगल की दरमियानी शब अमल में आई। रात के सेंट टॉरस मॉल में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, जितने भी वहाँ पे मौजूदा इंतज़ामिया थी, उन सबको बाहर निकाल कर सेंट टॉरस मॉल सील कर दिया। जबकि सेंट टॉरस मॉल को सील किए जाने की जो अहम वजह बताई जाती है वो ये है कि यहाँ पे गैर ज़रूरी दफातर थे, जो कि हुकूमत की तरफ से उन्हें अलर्ट भी किया जा रहा था कि ये दफातर वगैरह जितने भी गैर कानूनी हैं ये ख़त्म करें, लेकिन किसी भी उनकी बात पे अमल ना किया गया। इसीलिए रात को उन्होंने सेंट टॉरस मॉल जो है वो सील कर दिया। दूसरी जानिब सेंट टॉरस मॉल के जितने भी मुलाजमीन थे उन्होंने फैसल एवेन्यू में जाके एहतजाज किया, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक भी जैम रहा, लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना भी रहा। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कश्मीर की कुर्बानियों का जिक्र ना करने पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से पीडीएम माफिया के ज़रिए सेंट टॉरस मॉल सील किया जाना जाहिर करता है। गुज़श्ता 8 माह से यहाँ पर जंगल का कानून राज है, इससे कश्मीरियों में मनफी पैगाम होता है। और दूसरा, मेरा यहाँ के जजिस से अहम सवाल है कि जो जितने भी मौजूद जजिस हैं वो क्या कानून के मुहाफिज नहीं हैं? क्या यहाँ पे कोई भी कानून का रखवाला नहीं है? इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आयद किया और ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान खड़े हुए और कश्मीर पाकिस्तान के कमज़ोर मौक़िफ़ पर एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। सेंट टॉरस मॉल से जितने भी लाखों की तादाद में वहाँ पे मुलाजमीन थे वो बेरोज़गार हुए। पाकिस्तान की जो मैशियत की अगर बात की जाए, पहले ही इस कदर गिर गई थी कि लगता है कि आजकल में मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो सेंट टॉरस मॉल के सील किए जाने के बाद तो और लोग बेरोज़गार हो गए, तो आखिर हमारे मुल्क का क्या बनेगा? फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।